अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सो इन इंस्टीट्यूशंस को भी देख लेते हैं और इनके क्या क्या काम हैं और ये कब बनी, सब कुछ हम उनको आज देख लेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, और इनको नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स की भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, करनी भी यही चाहिए क्योंकि एवरी सब्जेक्ट हैव इट्स ओन लैंग्वेज। सो देखते हैं, आगे चलते हैं। What are the international institutions and international relations? Notable examples include, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन आता है वो यूनाइटेड नेशंस है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE, और इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी अगर आप याद कर लेंगे मे बी ये आपको हेल्पफुल रहेंगे MCQs में। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS, काउंसिल ऑफ यूरोप, COE, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, ICT, और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, INTERPOL। ठीक है, सो ये थोड़े से आ सकते हैं आपको। सो ये कुछ हैं, दूसरे भी हैं जो आप अगर रिसर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस क्या है जो हमारा इसकी फर्दर हम पूरा देख लेंगे। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है और पीस को स्प्रेड करने के लिए काम करती है। ठीक है, और इस्टेब्लिश जो ये हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 में बाकायदगी से ये इस्टेब्लिश हुई। और फिर यूनाइटेड नेशंस जो है वो सेकंड मल्टी पर्पस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई है इन 20th सेंचुरी में, और वर्ल्ड वाइड इसका स्कोप और इसकी मेंबरशिप भी है। और इसके बाद है ये जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो इससे नोट भी करते जाएं। It predecessors the League of Nations was created by the Treaty of Versailles in 1919। लीग ऑफ नेशन जो है वो बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हुई इसके बाद तो इसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पाई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज़ 1919 के बाद जब जर्मनी को मतलब कि जर्मनी बहुत ज़्यादा अपना लॉस हुआ जर्मनी का, तो उसके बाद ये लीग ऑफ नेशन बनी। फिर जर्मनी ने जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट की तो ये ट्रीटी ऑफ मतलब लीग ऑफ नेशन जो है वो फ्लॉप हो गई। फिर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया और डिसबैंडेड इन 1946 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क सिटी में है, और द UN है ऑल्सो हैज़ रीजनल ऑफिसेस के रीजनल ऑफिसेस भी हैं, जो एक तो जेनेवा में है, फिर वियना और नैरोबी में भी है। और इस ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और ये इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। ठीक है, फिर आता है इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है। अरबिक भी है, चाइनीज़ भी है, इंग्लिश भी है, और फ्रेंच, रशियन और स्पेन भी। फॉर अ लिस्ट ऑफ UN मेंबर्स कंट्रीज़ आर सेक्रेटरीज जनरल। ठीक है, UN की कुछ मेंबर कंट्रीज़ भी हैं और सेक्रेटरीज जनरल भी हैं। सो यूनाइटेड नेशंस जो है वो पर्टिकुलरली पीस को अप्रोच करने के लिए बनाई गई है और ह्यूमन राइट्स की मतलब सिक्योरिटी के लिए भी, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं नेशंस स्टेट्स को या नेशंस को, तो वो यहाँ पे आके मीटिंग्स करती हैं। और वो पूरे साल में इसकी एक बार मीटिंग भी होती है और सारी स्टेट्स जो भी इसके मेंबर्स हैं वो वहाँ पे आती हैं। तो इसकी मेंबर्स जो हैं वो 193 अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो 193 कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। और ये यूनाइटेड नेशन जो है वो काम जो करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो पीस को
स्प्रेड करने के लिए और ह्यूमन राइट्स पे काम करने के लिए, ठीक है। फंड्स भी प्रोवाइड करती है और फर्दर जो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम एज़ यूजुअल अगर आएगा तो उसके हिसाब से हम इस टॉपिक को देखेंगे। ये सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो निकाली है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फर्दर जो हमारा टॉपिक है IMF वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।